डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए जो सोल्यूशन सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है वो है एंटी डैंड्रफ शैम्पू। और यही कारण है कि आज हर बड़े शैम्पू ब्रांड का एंटी डैंड्रफ शैम्पू वेरिएंट बाजार में मौजूद है। एड्स में भी यही दिखाया जाता है ना कि यह आपके डैंड्रफ को धो डालता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह आपके डैंड्रफ को धो डालता है तो ये बार बार वापस क्यों आ जाता है? हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स टॉक खुलकर। मैं हूं प्रीति। सर्दियों का मौसम आ गया है, मजेदार मौसम की खाओ और सो जाओ। लेकिन सर्दियों के प्रोज होने के साथ साथ कॉन्स भी हैं, जैसे डैंड्रफ। हालांकि कुछ लोगों को ये समस्या साल के 12 महीने रहती है, लेकिन इन दिनों ये समस्या जरा बढ़ जाती है। एक रिसर्च की माने तो दुनिया भर की तकरीबन 50% युग की आबादी डैंड्रफ से प्रभावित है। तो अगर आप भी समस्या से परेशान हैं तो समझें कि इस नाव में आप अकेले नहीं हैं। डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि डैंड्रफ आखिर आता कहां से है और इसे रिवर्स करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। हमारा जंगल जैसा दिखने वाला सिर कुछ जीवों का आशियाना होता है। जी नहीं, हम यहाँ लीस के बारे में बात नहीं कर रहे। यहाँ बात हो रही है उन करोड़ों माइक्रोब्स की जो पूरे शरीर की स्किन की ही तरह स्कैल्प पर भी मौजूद रहते हैं। इन्हीं में से एक है मेलासीजिया, जो कि एक तरीके का फंगस है और डैंड्रफ के लिए जिम्मेदार होता है। आपके हेयर फॉलिकल्स मेलासीजिया के पनपने के लिए एक परफेक्ट प्लेस है। कारण हेयर फॉलिकल्स में ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जो कि बालों को नरिश करने के लिए सीबम प्रोड्यूस करते हैं। यही सीबम मेलासीजिया का खाना बनता है। वैसे तो मेलासीजिया आपके पूरे शरीर पर पाया जाता है, लेकिन क्योंकि स्कैल्प सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाली स्किन है, ऐसे में यहाँ मेलासीजिया का बशर करना आसान होता है। सीबम को खाते समय मेलासीजिया एक एंजाइम सेक्रेट करता है। इसकी वजह से सीबम में मौजूद सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट अलग हो जाता है। मेलासीजिया सैचुरेटेड फैट को तो खा लेता है, लेकिन अनसैचुरेटेड फैट को वहीं छोड़ देता है। कुछ समय बाद ये अनसैचुरेटेड फैट स्कैल्प में समा जाते हैं, जिसके कारण स्किन की प्रोटेक्शन लेयर को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑन हो जाता है, जिसके कारण स्कैल्प पर इन्फ्लेमेशन महसूस होती है। आमतौर पर हमारी स्किन सेल्स की लेयर यानी एपिडर्मिस 2 से 3 हफ्तों में शेड होकर बदलती रहती है। ऐसे में डेड स्किन सेल्स सख्त होकर झड़ जाते हैं। डैंड्रफ के केस में ये साइकिल बहुत तेजी से चलता है। स्किन पूरी तरीके से मैच्योर हुए बिना ही शेड होने लगती है। यही स्किन व्हाइट फ्लेक्स का रूप ले लेती है, जिसे आप डैंड्रफ कहते हैं। मेलासीजिया लगभग हर इंसान के सिर में पैदा होने के समय से ही घर करने लगता है और जीवन भर रहता है। लेकिन सवाल यह है कि कुछ लोगों को डैंड्रफ की समस्या ज्यादा होती है तो कुछ को बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में स्किन की सेंसिटिविटी को दोष दिया जाए या फिर डीएनए को, इस बारे में डॉक्टर्स भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि डैंड्रफ कोई गंभीर समस्या नहीं है। थोड़े से लाइफस्टाइल चेंजेस और थोड़ी सी मेडिकल हेल्प के साथ में आप इससे पूरी तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कॉमन डैंड्रफ है या फिर स्किन इन्फेक्शन। नॉर्मल डैंड्रफ तब होता है जब आपका स्कैल्प ड्राई हो जाता है और ये अमूमन तौर पर सर्दियों में होता है। लेकिन अगर आपको डैंड्रफ के साथ तेज खुजली, सिर में लाल चकत्ते बनना और इसी के साथ घाव होने की समस्या है तो इसकी बहुत संभावना है कि ये स्किन इन्फेक्शन है। अगर इन लक्षणों पर आप लंबे समय तक ध्यान नहीं देते तो उसकी बहुत संभावना है कि आपको सिबोसोराइसिस या फिर सिबोडर्मेटाइटिस जैसी समस्या हो सकती है, जिसके बाद आपका स्कैल्प कुछ ऐसा दिख सकता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप जल्द से जल्द एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें। आप जितना लेट करेंगे चीजें उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। एक जरूरी बात, लोग अक्सर इस बात को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं कि अगर आपके सर में डैंड्रफ है तो आपको ऑयलिंग करनी चाहिए या फिर नहीं। हमारी जो चमड़ी है सर की, वो धीरे धीरे झड़ती है और जब वो तेल के साथ चिपक के आती है तो वो हमें दिखती है। नॉर्मली हमें दिखती नहीं है। तो जब भी आपको डैंड्रफ हो तो आपने तेल का इस्तेमाल नहीं करना। और जब आपको डैंड्रफ या रूसी नहीं है तो आप जरूर तेल को इस्तेमाल करिए। कोकोनट ऑयल बेस्ट है आपके सर के लिए। दूसरी चीज है कि ऐसी हम क्या चीजें करें कि हमें रूसी कम से कम हो। देखिए, अगर हमें रूसी कम से कम करनी है तो हमें देखना पड़ेगा कि रूसी के कारण क्या है। अगर रूसी का कारण इन्फेक्शन है तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह पे आपको रहना पड़ेगा, आपको उनको रेगुलरली दिखाना पड़ेगा। अगर रूसी ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, कभी कभार सर्दियों में आती है, तो आपको ये देखना है कि ऐसी कोई चीज नहीं करनी है जिससे आप पे जो सर की चमड़ी है उस पर तेल ज्यादा टिके। तो उसके लिए आपको शैम्पू यूज करना है। शैम्पू जो सल्फेट वाले शैम्पू होते हैं उसको आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप ज्यादा धूल मिट्टी में नहीं काम करते तो आपने
क्या कहते हैं, हर दूसरे दिन शैम्पू का इस्तेमाल करना, और ज्यादा धूल मिट्टी में काम करते हैं तो रोज भी शैम्पू यूज कर सकते हैं। तो जो आखिरी चीज है जो आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वो ये है कि लोग ये पूछते हैं कि क्या रूसी खत्म की जा सकती है हमेशा के लिए। देखिए, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रूसी जो है वो आपके बाल के जो सेल हैं, आपके जो सर के सेल हैं, वो झड़ रहे हैं, वो तो झड़ेंगे। जब उसके अंदर तेल या ऑयल मिक्स हो जाता है तो वो बड़े हो जाते हैं और आपको दिखते हैं। तो हमेशा रूसी आपकी जवानी के दिनों में 16 से 24 साल में सबसे ज्यादा होती है, और धीरे धीरे जब आपका जो सर की चमड़ी है वो रूसी को जब उसमें तेल होना कम हो जाता है तो आपकी रूसी भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो अपने डैंड्रफ की समस्या को लाइटली बिल्कुल भी ना लें। अगर आपको ये लक्षण लंबे समय से हैं तो जल्द से जल्द एक डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें। दोस्तों, आज के वीडियो में आई एम श्योर आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मैं हूं प्रीति और अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे एक टॉपिक के बारे में जिसके बारे में लोग ज्यादा खुलकर बात नहीं करते।